यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मेरा एक सजेशन है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपका जो एक दिमाग में फटीग बनता जा रहा है, एक जो डिसीजन आ नहीं रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सोचा था चलो हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा रिजल्ट आ चुका है, अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस साल जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, या फिर डिसीजन लेने जाते हो तो समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि यार जितने भी हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमें ये करना चाहिए तो फिर हमें ये करना चाहिए तो हमें ये करना चाहिए, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, उन पेरेंट्स के लिए बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार ये होता है कि मतलब अब इस चीज़ को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर पेपर लीक हुआ है तो कैसे हुआ है, उसे किसने किया है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। अगर हम इनोसेंट हैं तो हमारे पास अब सिर्फ यही है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब एक चीज़ सबसे बड़ी जो सामने आ रही वो ये है कि यार क्योंकि इसमें अब कोर्ट भी इन्वॉल्व है, तो उनका डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक कोई प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं रही है। बहुत सारा रिकमेंडेशन चल रहा था कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को फाइनल हो जाएगा, लेकिन हुआ ये कि 8 तारीख के बाद हमें एक न्यू डेट मिली 11th जुलाई की। अब 11th जुलाई को भी क्या कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आता है या नहीं आता है, इस पे हम अगेन कमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, आज हम इस वीडियो को देख के एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको वो ऑप्शंस भी नहीं पता तो अगेन वीडियो को लास्ट तक देखो। चलो, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अब 11th ऑफ जुलाई, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 10th ऑफ जुलाई को, तो ऑब्वियस सी बात है 11th ऑफ जुलाई पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अब 11th ऑफ जुलाई में हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो कोई डिसीजन नहीं आएगा, नेक्स्ट डेट हो जाएगी हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई एक डिसीजन आ जाएगा कि हाँ भाई ये होना है या फिर ये नहीं होना है। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस ये करते हैं कि भाई अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो आपका करियर का टाइमलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ जो पॉज हुआ है ना, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ है जिनको डॉक्टर ही बनना है। उसके अलावा दूसरे करियर स्ट्रीम या फिर दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो जैसे चलने चाहिए उसी पेस पे हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्जाम दिया था, है ना, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। चलो, तो अगर डिसीजन नहीं आता है और नेक्स्ट डेट आती है तो भाई आपके पास एक क्वेश्चन ये आता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो डाला था, पोल डाला था, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मुझे अब डॉक्टर बनना ही नहीं है, मेरे पास अब इतनी पेशेंस है ही नहीं कि मैं अब इस चीज़ का वेट करूं या फिर डिसीजन लूं या डिसीजन ना लूं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो यार देखो, अब अगर आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ये कि भाई आप फार्मेसी का, अगर मतलब उस मेडिकल इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो फार्मेसी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आप अपने आप को डॉक्टर नहीं बोल पाओगे। लेकिन क्योंकि आपको डॉक्टर बनना ही नहीं है तो ये एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जाना है तो इसका प्रोसेस अब आप स्टार्ट कर दो। बिल्कुल भी वेट मत करो कि डिसीजन क्या आता है भाई, एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेट करोगे तो आपके पास जो भी ऑप्शंस अभी पेंडिंग हैं, जो भी ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाएंगे। फिर आपने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है, लेकिन अब मैं सिस्टम का पार्ट नहीं रहना चाहता। मुझे डॉक्टर तो बनना है लेकिन जो अभी सिस्टम चलता हुआ आ रहा है मुझे इसका पार्ट नहीं रहना है। पार्ट नहीं रहना मतलब मुझे डॉक्टर तो बनना है लेकिन अब मैं इंडिया से अपना करियर नहीं बनाना चाहता हूँ डॉक्टर का। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप अपनी मेडिसिन की जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हो आउटसाइड इंडिया से, जैसे कि ऑप्शन है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑप्शंस आपके पास है। अब मैं स्पेसिफिकली यही ऑप्शंस क्यों बोल रहा हूँ, ये ऑप्शंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे हैं, ओके, ये अच्छे हैं, प्लस ये इंग्लिश लैंग्वेज वाले कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आपको एज अ स्टूडेंट ज़्यादा मेजर चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे बजट हाई जाएगा, यहाँ पे बजट हाई जाएगा। लेकिन हाँ,
अगर आप वहाँ से डॉक्टर बन जाते हो, आपके पास डिग्री आ जाती है, तो जब आप वहाँ पे डॉक्टर का करियर परस्यू करोगे तो आपका करियर एक अच्छी ग्रोथ लेगा और एक अच्छे रेप्यूटेबल डॉक्टर आप बनोगे। तो ये तो हुआ कि भाई मुझे डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे अब डॉक्टर बनना नहीं है, या फिर अगर बनना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास ये आता है कि डिसीजन हुआ नेक्स्ट डेट का। कल डिस्कशन हुआ, वहाँ से दोनों साइड से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आए और कंक्लूजन ये निकला कि भाई अभी भी हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई डिसीजन नहीं होगा तो नेक्स्ट डेट मोस्ट प्रोबेबली आती है, तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर डिसीजन नहीं है और फिर आपको डॉक्टर नहीं बनना तो फिर आप ये पुराना वाला सेक्शन को वापस देखें, अदरवाइज अब आपके पास ऑप्शन एक ही है, वेट करने का। अब भाई डिसीजन आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो अब आपके पास क्या क्या डिसीजन आएगा। एक डिसीजन तो ये होगा कि भैया रीनीट कंफर्म हो गया है, ठीक है, एक डिसीजन तो आएगा रीनीट कंफर्म हो गया। अब रीनीट कंफर्म होने के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगेन, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप भी उन जैसे हो। नहीं, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों का भला हो। अब क्योंकि मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ तो मेरे पास ये राइट्स ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, मेरे पास एक्चुअली जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो वही है जो कि प्रेजेंट हुए हैं, तो मैं उसके बेसिस पे भी कुछ बोल नहीं सकता। तो अब भाई आता है कि रीनीट कन्फर्म हो गया है, तो रीनीट कन्फर्म हो गया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर वो रीनीट कन्फर्म हो जाता है तो क्या मैं ड्रॉप लूँ या फिर एग्जाम के लिए वापस अपीयर हूँ। अब देखो, ड्रॉप का एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता क्यों है हमारे पास। यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा, उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो वापस एग्ज़ाम होगा, इस साल काउंसलिंग तो होगी। एक चीज़ याद रखना, इस साल काउंसलिंग तो होगी, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग भी होगी, स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट भी होगा, स्टूडेंट्स एडमिशन भी लेंगे सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, MBBS में, BDS में, आयुष में। क्यों? क्योंकि हम एक साल वेकेंट नहीं कर सकते, स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फील्ड जो कि है डॉक्टर की, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं ड्रॉप लूंगा, तो ड्रॉप लेने के कुछ कारण आप ये लिख सकते हो कि सर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूं। अगेन, ये आप डिस्कस करो अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखना, ठीक है। आप चाहते हो रिलैक्स होना, या फिर आप थोड़ा सा ये चाह रहे हो कि यार अब क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम की प्रिपरेशन अगर रीनीट होता है मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर ये है कि यार 1 महीने की प्रिपरेशन से जाके एग्जाम देना, इससे बेटर ये है कि मैं आपका नेक्स्ट ईयर अपीयर हूँ। लेकिन उसके लिए मेरी एक सजेशन ये रहेगा कि अगर रीनीट होता है, ड्रॉप भी लेने का सोच रहा है, तो एक बार एग्जाम तो दे ही देना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो किया था हमने, ठीक है। ये सिर्फ तभी लागू होगा जब आप रिलैक्स होकर एग्जाम देना चाहते हो या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन आपके पास नहीं है। अब वो भी स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पता है, जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा और वो बोलेंगे कि सर अब मैं एक और ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, एक और ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, अब तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो भाई आपके पास ऑप्शन है रीअपीयर होने का, और वही ऑप्शन है आपके पास वही ऑप्शन है कि आप रीअपीयर होंगे और एग्जाम देंगे, और जो भी उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी उससे आप पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो ये तो हो गया कि अगर रीनीट होता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस में अगर आप रीअपीयर होते हो तो रीअपीयर होने के बाद क्या होगा, टाइमलाइन अगेन मैं फिर से बता देता हूं। आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आपका अगेन मैं बहुत बड़ी टाइमलाइन नहीं गिनाता हूं, लेकिन फिर भी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सीधा सीधा रिजल्ट आएगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर रीनीट होता है तो इस बार एग्जाम पूरा फेयरली होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट भी प्रॉपर आएगा, सारे बच्चे खुश रहेंगे, ऐसा मैं होप करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, अगर होता है ऐसा तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको प्रोसेस आगे बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है काउंसलिंग, जो कि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। कि भाई डिसीजन आता है नो रीनीट का, ठीक है, डिसीजन आता है नो रीनीट का, अब हमें क्या करना है। अब ये वाला सेक्शन बहुत बड़ा है, तो उसको पेशेंसली बैठ के सुनना, समझना
और कोई डिसीजन ऐसे मत लेना। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आए जिनको पढ़ के मुझे बहुत ख़राब लगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं ऐसा करने का सोच रहा हूँ। मैं अगेन वीडियो पे तो नहीं बोल सकता कि वो क्या करने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हुई कि यार स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा चल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए मैं सजेशन कर रहा हूँ पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, ताकि वो भी आपकी सिचुएशन समझ सकें और आप पेरेंट्स की सिचुएशन समझ सको। भाई अगर नो रीनीट होता है तो मैं क्या ड्रॉप लूँ? अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स के लिए है। अब क्योंकि देखो रीनीट नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम तो आपको देना नहीं है। अब आपके जो भी नंबर आए हुए हैं उसके बेसिस पे ही आपको अपीयर करना है काउंसलिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ड्रॉप का क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स ले जिनको ये है कि भाई मुझे तो अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए, या फिर जो भी आपका मतलब हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन हो, मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चाहिए या फिर मुझे ये टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहिए, और उस हिसाब से अगर आपके मार्क्स नहीं है तो फिर तो आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। या फिर आपका ये है कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से, और जो भी हुआ है तो मैं नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना चाहता हूँ, इस साल मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है, और मैंने इसको अभी इसलिए लिख दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। अब भाई आपने कहा कि नहीं मुझे तो ड्रॉप नहीं लेना है, तो क्या अब आपका कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है? आप ये चीज़ चेक करो, फाइंड आउट करो, ठीक है। हमारे टूल्स यूज़ करना है, हमारे टूल्स यूज़ करो। इंटरनेट पे जाके देखना, इंटरनेट पे जाके देखो, वीडियोस देखना, दूसरे के वीडियोस जाके देखो, क्या आपका कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सॉरी, एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी है 11,300 सीट्स ऐड होने की, प्रोबेबिलिटी है 11,300 सीट्स ऐड होने की। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, ओके, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो क्या उस हिसाब से आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं? अगर हाँ तो फिर आपके पास भाई ये ऑप्शन है कि आप या तो MBBS परस्यू कर लो, BDS कर लो या आयुष कर लो। और अगर ड्रॉप लिया है और आपको लग रहा है कि सर मुझे MBBS लेना था लेकिन अब मुझे BDS मिल रहा है या आयुष मिल रहा है, तो मेरा सजेशन है भाई ऑल इंडिया लेवल पे अगर मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज MBBS को एक्सप्लोर करो स्टेट लेवल काउंसलिंग से, ठीक है। अदरवाइज MBBS को परस्यू करो स्टेट लेवल काउंसलिंग से। लेकिन आपका फिर ये भी कहना हो सकता है कि सर स्टेट लेवल से भी मिलने के चांसेस नहीं है, तो भाई BDS ले लो या आयुष कर लो। अब अगेन मैं यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं करूँगा कि बोलेंगे बच्चे सर मुझे BDS करना ही नहीं था, मैंने जब 11th ली थी तो मुझे तो था कि मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, MBBS ही करना है। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे हम, इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर सर मुझे BDS करनी नहीं थी, अगेन मेरे पास क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ, अदरवाइज ये तो ऑप्शन है। देखो इंजीनियरिंग में कभी कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलता कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मुझे AI वाला तो करना ही नहीं ऑप्शन, कभी नहीं बोलते बच्चे ऐसे, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। अल्टीमेटली आप बन तो डॉक्टर रहे हो, अल्टीमेटली आप बन तो डॉक्टर रहे हो। ये सोसाइटी के नॉर्म्स दे दिए गए हैं कि भाई BDS एक डॉक्टर नहीं होता या आयुष के डॉक्टर नहीं होते, ये आप डिसाइड करें, मेडिकल इंडस्ट्री डिसाइड करे। लेकिन वो एक जो पेशेंट है जो कि परेशान है उसके पास अगर आप लेके जाते हो सोल्यूशन कि भाई आपको जो भी बीमारी है इसका सोल्यूशन ये है, तो वो आपको डॉक्टर मानेगा। मैं पर्सनली अगर बात करूं, मुझे कोई भी ज़रूरत होती है, मुझे अगर गाइडेंस चाहिए होता है डॉक्टर का, तो मैं पूछता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्टर से कनेक्ट करें। मैं कभी ये नहीं पूछता कि उनकी डिग्री क्या है, मैं कभी नहीं पूछता ये उनकी डिग्री क्या है। तो ये प्रोफेशन ऐसा ही है जिसमें आपके नाम से आपका नाम बनता है, मतलब आपके काम से आपका नाम बनता है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है अभी। अब आपने कहा सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिल रहे हमें, फिर क्या आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्लियर। अब देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी मैं सिस्टम आपको बता दूं थोड़ा सा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपके पास होता है ओपन स्टेट और होता है क्लोज स्टेट, ठीक है। ओपन स्टेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम UP, और क्लोज स्टेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पंजाब, ठीक है। मतलब पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यूपी के स्टूडेंट्स प्लस आउटसाइड ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अब कॉलेजेस की फीस होती है, जिन कॉलेजेस की फीस होती है लो,
उनका कट ऑफ जाता है हाई, उनका कट ऑफ जाता है हाई, ठीक है। जिनकी फीस बढ़ती जाती है, मतलब एक जो ग्राफ है सिंपल सा, अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, तो अगर ये फीस है और ये कट ऑफ है, तो जितनी फीस बढ़ेगी कट ऑफ उतना घटेगा, जितनी फीस बढ़ेगी कट ऑफ उतना घटेगा, फीस जितनी बढ़ेगी कट ऑफ उतना घटेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगा आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो आपके पास फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का ऑप्शन है, बीडीएस का ऑप्शन है, आयुष का ऑप्शन है। अब वो रेंज वेरी करती है। अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो आप ये समझ सकते हो प्राइवेट कॉलेज में आपका बजट लगभग 40 से लेके 1.2 तक जा सकता है, ठीक है। बीडीएस में आप समझ सकते हो अराउंड 20 लाख तक जा सकता है, आयुष में समझ सकते हो कि अराउंड 20 लाख तक जा सकता है। एक मैंने अपर लिमिट बताई है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक एवरेज फिगर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलेंगे कि सर हमें तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है लेकिन हमारा बजट नहीं है। एग्री, ये पॉइंट भी है, हमारे पास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल तो रहा है लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। अब देखो, अगर बजट नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही जाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, आप ले लो ड्रॉप, आप ले लो ड्रॉप। अदरवाइज आपको एमबीबीएस ही करना है, बजट भी नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं इस पर डिस्कस ये नहीं करूंगा यार कौन सी कंट्री है, एनएमसी की गाइडलाइन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप चाहो तो हमारे काउंसलर से पूछ सकते हो, डिटेल सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ समझो कि हमने सारे पैरामीटर्स पे डिस्कशन किया। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को छोटा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें कितने सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, कितने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि भाई अगर डिसीजन आता है तो हमें क्या करना है, डिसीजन नहीं आता तो हमें क्या करना है, हमें कहाँ पे, जब डॉक्टर नहीं बनना तो हमें क्या करना है, और अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना है, रीनीट होता है तो क्या करना है, नो रीनीट होता है तो हमें क्या करना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं बिल्कुल होप करूंगा कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपका सपना है वो पूरा हो सके। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो चुके हैं जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और अगेन इस पर हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, मैं चाहता हूँ हम इस पर किसी को ब्लेम नहीं करें, लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि हम जिस प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिस प्रोफेशन को हम बोलते हैं डॉक्टर का प्रोफेशन, वहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इमरजेंसी कभी दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती, इमरजेंसी आती है और आपको अंदर जाना पड़ता है। कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में एज अ डॉक्टर जो आप फेस करते हो, वो ऑन द स्पॉट ही आपको पता पड़ती है, एकदम से आपके पास आता है कि सो एंड सो पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको एक चीज़ ये रखनी पड़ेगी याद कि हमें हिम्मत रखना है, हमें हिम्मत बना के रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम हिम्मत बना के रखेंगे और हिम्मत बना के रखना सीखेंगे तो जाके हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। और डॉक्टर का प्रोफेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो जाना जाता है आपके नाम से, और आपका नाम तभी होता है जब आपका काम अच्छा होता है। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। डिसीजन क्या आने वाला है इस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों के बारे में सोचें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.